Assalamualaikum guys, hope you guys are well. Welcome back to my YouTube channel. Anyways, I was very down yesterday because Eid thi, aap log sare Eid mana rahe hoge. And I am here making my YouTube video with a cup of tea. That says friends. So guys, I think it is time to tell you guys that I have a confession. And what is the confession actually? This is very sad. Most of the people, they are gonna be very sad, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा loyal following में आते हैं बहुत ज़्यादा, and they're gonna be very sad. They might cry as well. I'm gonna put this cup down because it's kind of hot, and I might cry. So okay, so this is finally, I think this is the moment where I should share कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ. तो गाइज मैंने आप लोगों को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, एंड आई फील लाइक दिस इज द मोमेंट. So guys, I have a confession, and God, wait. Okay, this is a very sad reality, but obviously आप एक चीज़ को नहीं हटा सकते हो जो कि अब है तो है, उसके साथ ज़िंदा रहना है आपको. I'm getting very emotional right now, but the thing is I am suffering from cancer. मुझे कैंसर है, and doctors कहते हैं कि अब नहीं हो सकता उसका कोई भी treatment, and I am going to die. Like sooner or later, आप लोगों को पता नहीं चलेगा. I will be vanished from everywhere, every social media. I will be vanished because I am suffering from this disease lately, and so April Fools. I'm sorry, I was joking. I got you guys. I got you. I'm an actor. I am actor. Astaghfirullah. Allah maaf kare. Astaghfirullah. That was an April Fool, guys. कल April Fool है तो मैंने सोचा शायद ये वाली वीडियो में अगर April Fool पे मैं आऊँगा तो आप लोगों को समझ आ जाए. But अगर 31st March को बताऊँगा तो there's no point you guys are gonna guess it. I got you. Don't lie. I got you. I'm telling you. Wait. Why is the cup so dirty? I think इतने गंदा टेस्ट आ रहा चाय का. Anyways, तो ये मेरे माइंड में कैसे आया आइडिया? I have a story because. तो anyways guys, स्टोरी बहुत थोड़ी सी फनी है, ज़रा सा लक्स हो जाता है. Before I start a story, guys, comment down below if you guys like Malayan chai. I am not a huge fan of खुले दूध वाली चाय, and this is, मुझे यहाँ पे खुला दूध ही मिलता है. Look at the it gives me ulti. I do not like. I miss Allbirds. Guys, if anyone is coming to UK, please मेरे लिए कॉटन भर के बैग भर के Allbirds का डिब्बा भेजें. Guys, मुझे हमेशा से बचपन से ही पा बनने का बड़ा शौक था. लाइक मैं बचपन में जब होते थे, हम लोग लाइक 6th-7th क्लास में जब होते थे, मैं बचपन से ही अपने क्लास फेलोज को कहता था मुझे तो कैंसर है. क्यों? क्योंकि मैं सिंपैथी गेनर हूँ. लाइक मैं पैदा हुआ था तो सिंपैथी लेकर ही पैदा हुआ था, और वो हमेशा से मेरे साथ रही है एक चीज़. और मैं बचपन में अपने क्लास फेलोज को इसी तरह कहते हमेशा उनसे खिदमती करवाता था. लाइक मैं अगर 5 रुपये लेकर आता होता था तो वो मुझे 10 रुपये की चीज़ें मिलती थी, मैं खाऊँ था. I still remember one time I was in 7th or 8th class, I think so. मुझे होमवर्क नहीं करना था, मुझे होमवर्क नहीं मिला हुआ था. वो जो हम लोग को बचपन में मिलती होती थी चीज़ें, लाइक विंटर ब्रेक में आप लोगों को अच्छा खासा कुछ असाइनमेंट्स वगैरह देते थे हम लोग के स्कूल में विंटर ब्रेक में. मैं नहीं करके गया था एक सब्जेक्ट के, एंड टीचर बताएगा तुमने क्यों नहीं किया. मुझे तो कैंसर है, मैं तो ट्रीटमेंट ले रहा था. And that woman actually took me very seriously और मेरी खिदमतें करना शुरू हो गया. मुझे लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फेवर मिलता होता था स्कूल में, तो मैं हमेशा से खुश होता था इस चीज़ में कि यार मुझे तो बस ये है, मुझे तो कैंसर है. देन ये सारा कुछ करते करते अभी तक वो कहेंगे ये तो जिंदा है. अगर वो मुझे देखेंगे यूट्यूब इंस्टा वगैरह पे, ये तो वही वाला बच्चा है जो अभी तक मरा क्यों नहीं है. ये स्टोरी शुरू होती है इस तरह कि मैं बचपन से ही कहता था मुझे कैंसर है. मुझे बड़ा शौक था, अस्तगफुरुल्लाह. लाइक मुझे बहुत वाकई जानवरली बहुत ज़्यादा शौक होता था. मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मुझ पर एक्चुअली मेरे मुंह पे बोला गया कि तुम्हें तो शायद ट्यूमर हो सकता है. स्टोरी शुरू करते हैं. मेरी लाइफ है वो जो बर्तन धोने वाली तार नहीं होती, डिंगी पिड़िंगी मिक्स हुई हुई टैंगल किस्म की, मेरी वैसी किस्मत है. मैंने आपको कहा ना कि मेरी अगर एक चीज़ होती है बुरी तो साथ 3-4 और चीज़ें बुरी होती हैं.
द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट पे सेम, और वो इतनी ज्यादा रीइंफोर्स होकर जो भी होता है वो इस तरह मिल मिलाकर ऐसे मेरे ऊपर भारी हो जाती है चीजें, जो मैं पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे पे फट जाती है, मेरी तो इतनी इजीली ऐसे ही फट जाती है। एनीवेज होता ही है कि गाइस अभी भी मुझे अगर तो मुझे कोई स्नैप्स वगैरह मिली उस प्रोसीजर की, आई विल डेफिनेटली पुट अवे है। होता ही है कि मैं इस्लामाबाद में होता था उन दिनों, और मुझे मेरी टांग, राइट वाली टांग काम करना बंद हो गई, लाइक रैंडमली ऐसे करके बंद हो गई, लाइक प्रॉपर उस तरह बंद नहीं हुई। जब मैं चलता था मुझसे टांग नहीं उठाई जाती थी, लाइक आई कुडंट स्टैंड ऑन माई हील। अगर मैं इस तरह पाँव फ्लैट रखता था और आप इस तरह पाँव उठाते थे, मेरा पाँव नहीं उठता था। मैं लेफ्ट वाला पाँव अपना हील के ऊपर कर सकता हूँ, ये देखें, एंड द राइट वन आई कैन नॉट पिक इट, लाइक मैं चाहता हूँ मैं ऊपर करूँ बट ये देखें लाइक मेरे से नहीं हो रहा। लेफ्ट वाला कंप्लीटली फ्रीली ऐसे ऊपर हो जाता था, राइट वाला आई कुडंट पिक माई फीट। तो मैं परेशान, मैंने कहा मैं तो मुंडा हो गया हूँ, मैं तो लंगड़ा टुंडा हो गया हूँ, मैं तो लोगों का मजाक उड़ाता था भाई, मैं पागल हो गया हूँ, मैं तो मुंडा हो गया। और वो बंदा उस टाइम पे सोचता है कि यार क्या हो रहा है, तो वैसे ही सर में दर्द शुरू हो जाता है। और मुझे बीमारी होती थी उस टाइम पे माइग्रेन की, जो कि मुझे अपेरेंटली नहीं पता था उस टाइम पे कि मुझे माइग्रेन है, और मुझे वो सिवियर किस्म का उन दिनों माइग्रेन शुरू हो गया सोच के कि मैं मुंडा टुंडा हूँ। अब मैं जब अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि यार मेरे साथ ये सीन हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो मामा वाज लाइक नहीं तुम्हारा फिर से कोई ड्रामा शुरू हो गया। क्योंकि मैं हमेशा से बीमारियों के बोझ के नीचे दबा पड़ा हुआ होता था, और हमेशा मैंने ओवरथिंक किया। मैं बचपन से ही वैसा बच्चा था जिसको हर मसला गूगल की वजह से होता था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसला गूगल किया, ट्यूमर है ये वो, तो मेरे खानदान वाले तो ऐसे ही मेरे से तंग आए हुए थे। तो दे वर लाइक नहीं कुछ नहीं होता, मालिश वालिश किया करो, एक्सरसाइज नहीं करते हो तुम, हर टाइम बैठे रहते हो, फोन यूज करते रहते हो, तो तुम्हें तो होगा भाई, फोन में पाँव से यूज करता हूँ मम्मा। मैं चला गया अगले दिन एक नल्ले सुपारी डॉक्टर के पास, लेट्स कॉल हिम नल्ला सुपारी। क्योंकि तेरी वजह से मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। सुन मेरी बात। एनीवेज कैसे होता है कि मैं अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाता, रैंडम कोई डॉक्टर था, मैं उसकी तरफ गया, एंड आई वाज लाइक मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मुझे कुछ सही तरह से नज़र भी नहीं आता दूर, मेरी जो टांग नहीं चल रही लगी हुई, और वो मुझे ऐसे बैठा के कोई थोड़ा छोटा सा लगा, ऐसे ऐसे मारे मेरे कोई टांगों पे, ऐसे ऐसे कुछ चेक करे, सुन तो नहीं हुई थी, ऐसे ऐसे करके। अब मेरे जहन में एक चीज़ थी, क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी फैमिली में मेरा एक कज़न है, उसको टांग का अचानक से क्लॉट आया, उसकी टांग काट दी गई थी। अस्तगफुरुल्लाह, लाइक इट एक्चुअली हैपेंड गाइस। एंड बचपन से ही वो मुझे ट्रॉमा मिला हुआ था, एंड आई वाज लाइक शिट, मेरे साथ कुछ होने वाला है, लाइक ये शायद बीमारी खानदान टू खानदान फैल रही है, मेरे अंदर भी शायद यही वाली बीमारी होगी। आई वॉज स्केर्ड। तो मैं उसी डर से अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट करता था गूगल पे कि मुझे क्या बीमारी है, एंड गूगल तो फिर आपको लेकर जाता है गंदे वाले कामों पे, वो तो कहते वो तो एक्सट्रीम बातें बताएगा कि आपको तो ट्यूमर है ये वो। मैं उस डॉक्टर के पास चला गया, मैंने सारा कुछ बता दिया कि यार ये सीन है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अक्सर, और मुझे डर के मारे टांग मेरी सुन हुई भी होती थी हर टाइम, और मुझे लगता था कि वाकई मुझे कुछ करंट लग रहा है टांग में, वाकई को मसला है। एंड ही वाज लाइक कुछ ठंडी गर्म तो टांग नहीं होती है, वो लाइक होती है, नहीं भी होती थी गाइस, नहीं होती थी, नहीं हम टेलिंग यू नहीं होती थी, पर मैं कहता हाँ होती थी कुछ, क्योंकि वो जहन में चीजें थी गूगल की इतनी ज्यादा सिम्टम्स पढ़ के मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे आज भी याद पड़ता है उस डॉक्टर नल्ले सुपारी ने मुझे कुछ पता नहीं कुछ ऐसे वैसे प्रोसीजर्स पे डाल दिया था जिसमें मेरी टांग में कोई सुइयां मार के, कुछ करंट्स वगैरह मार के कुछ चेक किया जा रहा था, जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता, लाइक लिटरली आई हैव नो क्लू। एनीवेज जब मैं क्लिनिक से बाहर आता हूँ सारा कुछ करके, तो मैं घर पे कॉल करता हूँ, फटी हुई मेरी शक्ल में, मैं घर पे कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ शायद मुझे ट्यूमर भी हो सकता है। मेरे घर पे मातम बन गया, मेरे घर वालों ने कहा रिपोर्टें भेजो, ये क्या सीन है, मेरी माँ तो खुद को मारना शुरू होगी कि बच्चे को तो ट्यूमर निकल आया, ब्रेन ट्यूमर गाइस, ब्रेन ट्यूमर। फ्राइडे का दिन जब करीब आ जाता है, मैं घर चला जाता हूँ, और मेरी वही उतरी हुई शक्ल मुझे अभी भी याद है, मेरी गाड़ी में अभी भी वो पिक्चर होगी, अगर तो ही मैं ज़रूर इस साइड पे लगाऊंगा। ऐसे टांग बांधी हुई मैंने नीचे रखी हुई टांग, क्योंकि मुझे लगा हुआ कि मैं तो अपाज हो गया हूँ, मेरी तो टांग भी नहीं चलती। सिंपैथी गेन कर रहा था मैं उस टाइम पे, वैसे ही क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले थे। बैक इन माइंड मुझे यही लगता था कि मुझे शायद ट्यूमर है, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता था। मुझे ये गूगल से पता चला था कि अगर आपका कोई एक ब्रेन का पार्ट जरा सा दब जाए ट्यूमर में, तो आपकी टांगें काम करना भी बंद हो सकती है। लाइक मुझे सॉर्ट ऑफ ऐसी चीजें पता चल रही थी गूगल के थ्रू, जिसका कोई अंदाजा नहीं था ना। बस ये नल्ला डॉक्टर है, इसको कुछ भी नहीं पता, मुझे पता है मुझे ट्यूमर है ये। और इन सब बोझ के नीचे मैं एबटाबाद चला गया। अब जब मैं एबटाबाद जाता हूँ,
मैं एक नए डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरा बाप मुझे लेकर जाता है एक नए डॉक्टर के पास, और उसको मैंने सारा कुछ बताया कि मुझे लगता है मेरा दिमाग दब गया है ये वो, एंड ही वाज लाइक आपका शक दूर करने के लिए हम लोग आपको एमआरआई करवा देते हैं, एमआरआई कर देते हैं, वैसे कुछ इस तरह वैसा मुझे नहीं लग रहा, पर एमआरआई करवा देते हैं। मेरे खानदान वालों में तो पूरी जगह पे मशहूर हो गया था कि बच्चे को ट्यूमर है, लाइक सबको पता था बच्चे को ट्यूमर है, वो कमरे में चीज़ें लेकर आ रहे हैं, मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ, टांग ऐसे पड़ी हुई है मेरी, बैंडेजेस लगाई हुई है ऐसी टांग पे, ऐसे मैं पड़ा हुआ हूँ, चाय शाय कमरे में, खाना शाना कमरे में, क्यों? क्योंकि मुझे तो सिंपैथी मिल रही थी भाई। द डे जिस दिन मेरी एमआरआई थी, मुझे नहीं पता था भाई कि एमआरआई इस तरह की घटिया किस्म की मशीन होती है कि आपको कब्र की तरह पूरा अंदर लेकर जाते हैं, मशीन के अंदर अंधेरा, अंदर सब कुछ। मैं तो मशीन देख के मेरी फट गई, मैं तो फट गई, मैंने कहा भाड़ में गया ट्यूमर भाई, मुझे कोई ट्यूमर श्यूमर नहीं होगा, ये अंदर से लेकर जा रहे हैं, क्या है कब्र है, हेडफोन्स भी लगाने पड़ते हैं उसमें कि बहुत ज्यादा अंदर शोर करती है मशीन। मैंने कहा ये क्या बकवास है भाई, लग गया मुझे तो डर लग गया भाई, मुझे तो फोबिया मेरा क्लिक कर गया, मुझे तो वैसे भी वो वाला फोबिया है कि बंद इस तरह छोटी चीजों में मेरा दम घुटता है। मुझे अंदर मशीन नहीं लेके मशीन के अंदर डाला जाता है, हेडफोन्स लगाए जाते हैं, सब कुछ, एंड आई वाज लाइक ऐसे सीधा करके लेट जाओ। अब वो जब मशीन शोर करना शुरू हुई, मैं थोड़ा सा ऐसे हुआ, मेरे कानों से हेडफोन गिर गया, वो एक अलग ट्रॉमा मेरा कि मैं शायद बहरा हो जाऊंगा, मुझे तो ये लग रहा था। मैं जब बाहर निकाला गया, लाइक जितना भी टाइम मशीन में था, मैं जब बाहर निकाला, मैं पूरा डॉक्टर का दिमाग खराब करूँ जो वहाँ पे कंट्रोल रूम में होते हैं, वो मेरा तो हेडफोन गिर गया था, मैं अब बहरा तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे अंदर रेस तो नहीं घुस जाएंगी, मैं कोई पागल शागल तो नहीं हो गया, मैं तो इतना पैरानॉइड था यार, सीधी सी बात है। तो गाइस एमआरआई की रिपोर्ट उस टाइम पे नहीं आती, एमआरआई की रिपोर्ट आई थिंक द वेरी नेक्स्ट डे आती है। तो वो जो एक रात मेरे से गुजरी थी, I can't even explain you guys, I couldn't sleep a single second उस रात को। Like मुझे एक तो शक था अपने ऊपर कि शायद मुझे ट्यूमर है। The entire night I was crying, माँ अपनी जगह के रखी रही, मैंने कहा मुझे ट्यूमर है, आपका बच्चा मरने वाला है। भाई कौन सी कल होना हो तूने बनाई दी है, क्या बनाया हुआ तूने? The very next day जब रिपोर्ट आती है, guys, MRI is expensive. I think it's about 5,000 to 7,000 rupees, and we are very middle class. तो अब मेरी बात सुनी क्या हुई थी। जब रिपोर्ट आती है, my dad was like, ठीक हो तुम भाई, सब कुछ ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कुछ ट्यूमर श्यूमर नहीं है, तुम हमेशा से बचपन से ही हमें तंग करते आए हुए हो, ये वो। मैं जब से खोल के देखी, पीछे से मुझे एक आवाज़ आती है मेरी माँ की, हमेशा से हमारे पैसे ये हराम के लगा लेता है। इतने में मुझे एक डॉक्टर ने बोला हुआ था कि थेरेपी अपनी करवाओ टांग की, लाइक वो जो एक करंट वगैरह छोटा छोटा पास करते हैं तो वो करवाते रहो। एंड मैंने एक बंदा हायर किया हुआ था जो कि रोज़ हमारे फ्लैट पर आता होता था और कोई बैंड्स वगैरह लगाकर मुझे हल्का हल्का करंट पास करता था। इफ़ आई हैव अ वीडियो मैं ज़रूर इधर लगाऊंगा, बट वो काम नहीं कर रहा था। पर सेशन मेरे से ऑलमोस्ट लाइक वो 2-2 हज़ार लेता था घर आने के, लाइक हफ्ते में 3-4 दिन आता होता था, वो नहीं होता था। मैं तो कंगला हो गया एक टाइम पर आके, मैंने कहा भाई ये क्या सीन चल रहा है लगा हुआ। एक दिन वो आता है, मैंने उसको कहा भाई तू अगर लो ग्रेड करंट लगा रहा है लगा हुआ, इतने ज्यादा पैसे ले रहा है, तू मुझे एक ही दफा झटका दे दे इस मशीन से, क्या सीन है, मेरी टांग क्यों नहीं ठीक हो रही है? लूटा, मुझे लूटा गया, मैं अच्छा खासा लूटा गया। एनीवेज नहीं ठीक हुआ, महीना हो गया, मैं लूटा पुटा गया। मैं एक और डॉक्टर के पास गया, मैंने इस डॉक्टर का बहुत अच्छे से सर्च किया, भाई मेरे ये सीन चल रहे हैं, मैंने ये ट्रीटमेंट ले लिया, मैंने तो एमआरआई तक करवा दिया, मुझे ट्यूमर भी नहीं निकला, क्या सीन चल रहा है लगा। नहीं वो लाइक शांति मेरे बेटा शांति। अकॉर्डिंग टू हिम मेरी शायद नर्व कोई डैमेज हुई भी थी और मुझे वीकनेस हुई भी थी शायद इस वजह से, एंड मैं ठीक हो गया। बट ट्विस्ट, मेरी जिंदगी में तो ट्विस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में, मैं हूँ सिंपैथी गेनर। मैं एक रिलेशन में था उस टाइम पे, एंड दैट गर्ल वाज अ काउ। एक्चुअली मैं काउ, लाइक शी वाज अ गोल्ड डिगर, मेरे से पैसे लेती होती थी। लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली चैटिंग कर रहा हूँ, आज मेरा नूडल्स खाने का दिल कर रहा है, हम लाइक बना दो खा दो, आप ऑर्डर कर देंगे प्लीज। नंबर 1। नंबर 2, ईद आ रही है, मेरा रिलेशन 6-7 महीने रहा था, उसमें 2 ईदें भी गुजरी थी। ईद आ रही है, ईदी तो दें, लोगों की बास्केट्स आती हैं, मैं मेरी कब आएगी। नंबर 3, व्हाट्सएप पे मैसेज करते करते गायब, सिम पे मैसेज आता है मेरा डेटा खत्म हो गया है, रीलोड करवा दें। नंबर 4, बाहर जाएगी किसी मॉल शॉल में, कपड़े ट्राई करके मुझे पिक्चर आएंगे, ये ड्रेस कितना अच्छा था ना। What are you trying to imply? I know that you want the dress, right? You want it. इसी तरह के सिनेरियो में आपका भाई फंसा हुआ था, and I was very blinded by the love. मैं तो प्यार में पागल था, करते करते मुझे थोड़ा बहुत तो रियलाइज हो गया था कि खाऊ है,
لڑکی کھاؤ ہے. But anyways مجھے اس کے چنگل سے نکلنا تھا. اب all that time جب میرے ساتھ یہ سین ہو رہا تھا, میری ٹانگوں پہ پٹیاں شٹیاں لگی ہوئی تھی, میں نے اس کو پکچر بھیج دی. I was like میں کبھی چل نہیں سکتا. I was like what do you mean? And I sent her the picture and stuff, reports and stuff, and I was like I can never walk normally. Guys, you won't believe. She broke up with me. The very next day, bahane dhoond ke, she broke up with me. I mean, why would you date a munda tronda ladka? Right? She was a gold digger. She broke up with me. Agar to tu dekh rahi hai chungli pungli, that is me now. Alhamdulillah. I can walk. Look at me. I can walk. I can talk. I have no clue when it comes to dating. میرا دماغ کہاں پہ ہوتا ہے, گھاس چڑھنے تو ویسے ہی چلا جاتا ہے, پر پتہ نہیں اس ٹائم پہ لائک وہ گھاس چڑھنے والا جو سائڈ ہے وہ بھی کہیں غائب ہو جاتی ہے. لائک میں نے اپنی ہسٹری بنا دیا. میں آئی کین رائٹ اے بک. میں لٹرلی ایک بک لکھ سکتا ہوں اپنے ریلیشن شپس پہ. لائک اتنے پیتھیٹک میری ریلیشن شپس گزرے ہیں. آئی کین ناٹ ایون ٹیل یو گائز. Anyways guys, عید مبارک to you. آپ لوگ اچھے سے عید انجوائے کریں اپنی, and take some time out to watch my story time, because آپ لوگ اگر دیکھو گے تو مجھے پیسہ آئے گا اور وہ میری عید ہی ہوگی. Anyways, I'm joking. عید مبارک. You guys are very very blessed کہ آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہوتے ہو. I was very very depressed. کل تو میں بالکل پورا دن بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکا. Like مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ a part of me is dying. Because I was missing my family, which is back in Pakistan. But at the end of the day, میں نے ایک ویڈیو لگا لی اور جس پہ نیچے جو کامنٹس وغیرہ آپ لوگوں کے آئے تھے, I was truly amazed. مجھے اتنا پیار دیا آپ لوگوں نے, اتنا کیئر کیا. مجھے پرسنلی آپ لوگوں نے میسیجز تک کیے کہ لو مت فیل کرو, یہ وہ. میں نے سب پڑھے, میں نے لٹرلی سب پڑھے, اور میں تھوڑا سا اور ایموشنل ہو گیا تھا وہ پڑھ کر کہ you guys are truly blessing for me. میری تھوڑی سی اب انگلش بھی پھنس رہی ہے, تو I think I should go right now. Anyways guys, thank you so much for watching the video, and do subscribe to the channel, like this video, comment down below, and I'm gonna be doing confessions part 2 tomorrow. So آپ لوگوں کے میں پول کھولتا ہوں, آپ لوگوں کی عید کے دن آپ لوگوں کے میں پول کھولوں گا. Bye bye guys, love you guys so much.